यह गंगा है, भारत की जीवन रेखा, आस्था का प्रतीक और सभ्यता का आधार। हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर यह नदी 2500 किलोमीटर तक बहती है, करोड़ों लोगों को जीवन देती है। लेकिन आज यह पवित्र नदी संकट में है। प्रदूषण, उपेक्षा और आधुनिकीकरण की कीमत गंगा को चुकानी पड़ रही है। आइए हम गंगा की कहानी सुनें, उसका सांस्कृतिक महत्व, उसकी चुनौतियाँ और उसे बचाने की लड़ाई। हिंदू धर्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, माँ है। इसे पापों को धोने वाली और मोक्ष की दाता माना जाता है। हरिद्वार से वाराणसी तक लाखों लोग रोज़ गंगा के घाटों पर आते हैं, पूजा करने, स्नान करने और अपनी आस्था को जीने। प्राचीन ग्रंथों में गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की कथा है और यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। लेकिन इस आध्यात्मिक महत्व के साथ एक कठोर सच्चाई भी जुड़ी हुई है। आज गंगा दुनिया के सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक कचरा हर दिन गंगा में मिल रहा है। कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में नदी का पानी इतना दूषित हो चुका है कि यह पीने या स्नान के लिए असुरक्षित है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 1.15 अरब लीटर से अधिक अनुपचारित सीवेज गंगा में बहाया जाता है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी ग्लेशियर्स को पिघलाया है, जिससे गंगा का प्रवाह खतरे में है। गंगा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। मछुआरे, किसान और नाविक इस नदी पर निर्भर हैं। लेकिन प्रदूषण ने इसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। मछलियाँ कम हो रही हैं और खेती के लिए पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। गंगा के किनारे बसे लोग अब इस संकट का सामना कर रहे हैं। गंगा को बचाने की कोशिश भी जारी है। भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना ने नदी की सफाई और संरक्षण के लिए अरबों रुपये खर्च किए हैं। स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय समुदाय भी इस लड़ाई में शामिल हैं। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। औद्योगिक नियमों का पालन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी और जागरूकता की ज़रूरत। क्या ये प्रयास गंगा को उसका पुराना गौरव लौटा पाएंगे? गंगा भारत की आत्मा है। यह नदी सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं है, बल्कि संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक है। लेकिन इसका भविष्य हम पर निर्भर है। क्या हम इस पवित्र नदी को बचा पाएंगे या इसे सिर्फ किताबों में याद करेंगे? यह सवाल हर भारतीय से है।